अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल आता है कि हर साल पाकिस्तान में हज़ारों लोग ट्राई करते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग, वो भी हज़ारों में होते हैं, जो पास हैं, लेकिन वीज़े जो होते हैं वो कुछ ही बंदों को मिलते हैं, सैकड़ों को मिलते हैं, हज़ारों को नहीं मिलते। और इवन दैट के जो लोग जॉब रोस्टर फॉर्म जमा करवाने के बाद वेटिंग के अंदर, पेंडिंग के अंदर बैठे होते हैं, वो भी हज़ारों के अंदर हैं। तो इतने लोगों को वीज़े क्यों नहीं मिलते? लाइक हज़ारों पास करते हैं तो हज़ारों कोरिया में क्यों नहीं आते, और इसकी रीजंस क्या हैं? तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि ये प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है, क्या होता है प्रोसेस, क्या होता है। देन उसके बाद मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन की बात करूंगा, जो मैंने यहाँ पे समझा है, जो मैंने यहाँ से सीखा है। तो उसकी गाइडेंस के अंदर आपको आई होप कि समझ में आ जाएगा कि क्या रीज़न है, किस वजह से पाकिस्तानी कम आ रहे हैं और पाकिस्तानियों के वीज़े कम मिल रहे हैं। तो प्रोसेस इस तरह से होता है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि जब हम लैंग्वेज का टेस्ट पास कर लेते हैं और हम स्किल टेस्ट पास कर लेते हैं, हमारा जॉब रोस्टर जमा हो जाता है, तो इसका मतलब है भाई अब तो हमारा पक्का है, हम जहाज पे बैठने वाले हैं और हम बिल्कुल रेडी हैं और हमारा वीज़ा 100% कन्फर्म है। तो ये 100% कन्फर्म नहीं होता। ये जब आप अप्लाई करते हैं और वहाँ पे जो ऐड होता है, तो ऐड के ऊपर भी मेंशन होता है कि ये प्रोसेस कंप्लीट करना कोई वीज़े की गारंटी नहीं, लेकिन इसमें कहीं भी गारंटी नहीं होती कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो फैक्ट बेस्ड बात करें तो होता इस तरह से है कि ये कोरियन गवर्नमेंट का डिफरेंट कंट्रीज के साथ, एशियाई कंट्रीज के साथ जो है ना, वो बहुत सारे ममालिक के साथ कंट्रैक्ट है, जहाँ से कोरियन गवर्नमेंट वीजे इशू करती है और वर्कर्स को कोरिया के अंदर लेके आती है काम। तो प्रोसेस इस तरह से होता है हर कंट्री के अंदर। वहाँ पे मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर जो है ना, वो एग्जाम कंडक्ट होते हैं लैंग्वेज के बाद फिर स्किल टेस्ट के कंडक्ट होते हैं। स्किल टेस्ट, लैंग्वेज, मेडिकल, सारी चीजें क्लियर करवाने के बाद आपका जॉब रोस्टर फॉर्म मुतल्लिका कंट्री से कोरिया में पहुंच जाता है। अब इससे आगे का प्रोसेस ये होता है कि जब किसी कंपनी के अंदर किसी कंपनी ओनर को कोई वर्कर चाहिए होता है, तो वो मुतल्लिका इदारे के अंदर जो कोरिया का HRD है, वहाँ पे अप्लाई करता है कि भाई मुझे 2 वर्कर, और अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देता है कि मुझे इस कंट्री के बंदे चाहिए या मेरी ये रिक्वायरमेंट्स। तो HRD इस तरह से करता है कि वो 5-6 बंदों के उनको प्रोफाइल्स, उनको डिटेल्स सेंड कर देता है। फिर ओनर ने डिसाइड करना होता है कि उनमें से उसने कौन से बंदे बुलाने। ये हो गया प्रोसेस। फिर जब वो बंदा कंफर्म कर देता है तो उस बंदे का कंट्रैक्ट इशू हो जाता है और फिर नेक्स्ट प्रोसेस वीजे का शुरू हो। तो ये है फैक्ट बेस्ड बात। अब मैं बात कर रहा हूँ अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन का। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि मैं आपसे पूछता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी के ओनर हैं और आपके पास 16 कंट्रीज के बंदे बुलाने का ऑप्शन है। लाइक आपने जब जाके वहाँ पे एक ऑफिस के अंदर अप्लाई करना है, आपको लेबर चाहिए, बंदे चाहिए, तो आपके पास 16 कंट्री के बंदों के ऑप्शन। आप किसको बुलाओगे? जाहिर सी बात है आप उसको बुलाओगे ना कि जिस कंट्री के बंदों के साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा होगा। लाइक जिस कंट्री के बंदे बहुत ज्यादा मेहनती होंगे, वो कंपनियां नहीं छोड़ेंगे, आपको तंग नहीं करेंगे, काम पे टाइम से पहले आएंगे, अपना काम बहुत ज्यादा मेहनत से करेंगे, उनकी कोई कंप्लेन नहीं होगी। तो जिनके साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा होगा, आप उनको बुलाओगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये होता है कि जब एक बंदा यहाँ पे आता है तो उसके ऊपर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं होती, उसके ऊपर उन पीछे वाले बैठे बंदों की भी जिम्मेदारी होती है। वो यहाँ पे अपनी कंट्री प्रेजेंट कर रहा होता है, और बाज कंपनीज के अंदर 5-5, 6-6 कंट्रीज के लोग काम कर रहे होते हैं। तो हर बंदा वहाँ पे अपनी कंट्री प्रेजेंट कर रहा होता है, अपनी कंट्री की नुमाइंदगी कर रहा होता है कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इस तरह का काम करता हूँ, ये मेरा बिहेवियर है और ये मेरी रेपुटेशन है। तो उस बेस पे जो उस कंपनी का मालिक होता है, उसको समझ आ रहा होता है कि हाँ भाई इस कंट्री का बंदा इस हिसाब से काम कर रहा है, उसकी काम की रूटीन ये है, उसका बिहेवियर ये है, ये दूसरी कंट्री का बंदा है, इसका बिहेवियर ये है, इस तरह से हुआ। तो ऑनर जिस कंट्री के बंदे के साथ उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा होता है ना, वो उसको उसकी तरफ उसकी रिक्वायरमेंट वो उस कंट्री का बंदा होता है। लाइक मैं अगर सिंपल आपको बताऊं तो मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कोरियन गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, वो एक कंपनी का जो मालिक होता है उसको मजबूर नहीं कर सकती कि भाई आप इस कंट्री का बंदा हो। उसकी प्रेफरेंस है ना, उसकी चॉइस है। उन्होंने तो उसके सामने 15-16 कंट्रीज रख दी है ना कि भाई ये कंट्रीज है, इनमें से जिसको चाहो तुम बुला लो। अब जिस कंट्री के बंदे के साथ उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है वो उसको ही बुलाएगा, और जिस कंट्री के बंदे के साथ उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा, या अच्छे एक्सपीरियंस का मतलब ये भी है कि वो उस पहले वाले बंदे से ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, ज्यादा तेज काम कर रहा है, और अगर बुरे हालात आते हैं कंपनी के ऊपर, अगर कंपनी मतलब अगर आपको कभी कभी सैलरी नहीं पे कर पाती, आपको ज्यादा अच्छी सैलरी नहीं दे पाती, आपको कुछ ज्यादा अच्छी रिहाइश नहीं दे पाती, तो फिर भी वो आपके साथ रहता है, आपकी कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी की तरफ नहीं जाता,
तो ऑब्वियस सी बात है मालिक उससे इंस्पायर होता है, उसको पसंद करता है, तो उसकी ख्वाहिश होगी कि भाई मैं जो है तो इस कंट्री के और बंदे बुलाऊं, ये बंदे तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो ये है मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन। एक एग्जांपल आपको छोटी सी दे देता हूँ। एक जगह पे हमारे बैच के अंदर हमारे 4 से 5 पाकिस्तानी भाई आए थे। एक ही कंपनी के अंदर 4 से 5 पाकिस्तानी बंदे आए थे। आज 1.5 साल 2 साल होने वाले हैं और वहां पे एक पाकिस्तानी भी नहीं है, सारे उस कंपनी को छोड़ के गायब हो। तो एक मालिक जब एक कंट्री के एक साथ ही एक बैच के अंदर ही 4 से 5 बंदे बुला रहा है और 4 से 5 बंदे ही छोड़ के चले गए, तो आपका क्या ख्याल है वो क्या करेगा? वो उन्हीं को दोबारा बुलाएगा जब वो किसी और कंट्री की तरफ जाएगा। तो ये है मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। तो ये है रीजन जिसकी बेस पे तो मेरी समझ में ये आता है कि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना ईपीएस सिस्टम के अंदर, वो कोई गवर्नमेंट नहीं होती, कोई इदारा नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी का ओनर होता है। जिसके साथ उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा होता है, उसके पास 16 कंट्रीज की ऑप्शन होती हैं, जहाँ उसको अच्छा ऑप्शन मिलेगा वो वहीं जाएगा ना। खुद को आप उसकी जगह रख के सोच लेना कि भाई एक बंदा है, जैसे आप कंपनी के ओनर हैं, आपके पास 16 कंट्रीज के बंदे हैं और आपका एक कंट्री के बंदे हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं, औखे सौखे हालात के अंदर, मुश्किल हालात के अंदर भी आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो छुट्टियां भी नहीं कर रहे हैं, वो कंपनियां चेंज भी नहीं कर रहे हैं, वो आपको तंग भी नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली बात है आप उनको बुलाओगे ना। तो मेरे हिसाब से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी का मालिक होता है और उसी के गिर्द ही सारी चीजें घूम रही होती हैं। कोई गवर्नमेंट, कोई इदारा किसी को मजबूर नहीं कर सकता जहाँ पे कि आपने इसको बुलाना है, इसको नहीं बुलाना। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे वीजे कम क्यों निकलते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।